गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रचना संजय भागवत आप सभी का स्वागत अपने चैनल रचना संजय भागवत ऑफिशियल व्लॉग में करती हूँ। आज का मेरा दिन बहुत ही बिज़ी गया, बहुत ही बिज़ी। मुझे इतनी थकान महसूस हुई, क्या बताऊँ। मॉर्निंग में मैं उठी, किचन साफ़ की। अभी आप देख रहे हैं मैं कपड़े मशीन में डाल रही हूँ। अब हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। उनका ब्रश हो चुका है, अब उनको मैं चाय दूँगी। उनको चाय देने के बाद मेरे और बहुत सारे छोटे मोटे काम बचे हुए हैं जो मैं कंप्लीट करूँगी। आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैंने इनसे कहा था कि हर सोमवार मैं मंदिर जाऊँगी। तो आज दूसरा सोमवार है, तो आज ये मुझे मंदिर लेके जाएंगे और साथ में आज मेरी फ्रेंड बेला भी हमारे साथ जाएगी अपने बच्चों को लेकर। तो बच्चों की तो फुल मस्ती और हम झेलेंगे सज़ा। अब मैं मॉर्निंग में चाय नहीं लेती हूँ, गुनगुने पानी के साथ नींबू लेती हूँ। कहते हैं कि फ़ैट लूज़ करने में ये बहुत सहायक होती है। अब मेरा तो हो रहा है कि नहीं फ़ैट लूज़, मुझे पता नहीं, पर मैं लेती ज़रूर हूँ डेली। ये मुझे लेते हुए हो गए हैं 4 महीने। हस्बैंड कहते हैं थोड़ा सा असर हुआ है, क्योंकि मेरी पहले की पिक्चर देखती हूँ मैं, जो दिसंबर में देवर की शादी में गई थी तब की और अब की में मुझे फ़र्क दिख रहा है। इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। ये अब मेरा राजा बेटा कान्हा उठ चुका है और मुझे लाड़ दिखाएगा। मैं इसे कह रही हूँ ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, अब मुझे लाड़ दिखा रहा है। तो अब मैं बोल रही हूँ आज उसका फ्रेंड जो है उसके साथ मंदिर चलेगा, तो वो थोड़ा खुश हो गया और ब्रश के लिए तैयार हो गया। नहीं तो छुट्टी वगैरह के दिन उसे बहुत मनाना पड़ता है। ये जो कपड़े हैं ये कल के धुले हुए थे, जिसे घड़ी करना बचा हुआ था। तो मैं जिस दिन धुलते हैं कपड़े उस दिन घड़ी नहीं कर पाती, क्योंकि शाम को ही उठाती हूँ कपड़े, वो रख देती हूँ, नेक्स्ट डे दूसरे दिन मैं करती हूँ। और ये जो मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े थे वो धुल चुके हैं, अब उसे मैं सुखा रही हूँ। यहाँ बारिश है तो अंदर ही कपड़े सुखाने होते हैं, तो हमारे पीछे सीट लगा के कपड़े सुखाने का बना दिया गया है। अब डेली की तरह मेरा काम चालू है। झाड़ू हो चुका था, अब मैं कर रही हूँ पोछा। हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुए हैं और बहुत लंबा सीढ़ी चढ़कर जाना होता है। कम से कम 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ। मैं हमेशा सोचती हूँ जब भी सीढ़ी चढ़ती हूँ गिरूंगी, पर मैं थक जाती हूँ। घुटनों में, पैर में दर्द हो जाते हैं, कमर में भी दर्द हो जाते हैं, तो मैं गिर नहीं पाती हूँ। और कहते हैं कि मंदिर में आने के बाद, पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठना चाहिए। तो हम पहुँच गए थे, ऐसे भी हमारे पास बहाना था, हम सीढ़ी चढ़ के आए हैं, थक गए हैं तो थोड़ा बैठ गए थे। अब हमारी बारी आ गई थी पूजा करने की। पंडित जी भी आ गए थे, तो हम पूजा करने के लिए आ गए। और भीड़ तो आप देख रहे हैं, और मॉर्निंग से इतनी भीड़ थी कि पूजा करते हैं तो बेलपत्र, फूल, फल जो चढ़ाया जाता है उसे बार बार हटाया भी जा रहा था। 2 लेडीज़ जो है वो यहाँ पे सेवा दे रही थी। ये हमारे किरंदुल के गांधी नगर NMDC क्वार्टर्स है, वहाँ गांधी नगर नाम है इस कॉलोनी का। वहाँ उसके ऊपर पहाड़ है, वहाँ पर ये शिवलिंग है। और हम बचपन से यहाँ आते हैं, और हम जब स्कूल पढ़ते थे तभी यहाँ पे शिवलिंग जो है वो प्रकट हुई थी। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी तो हम पहाड़ से चढ़ के आते थे, बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हम उस समय बच्चे थे और थकान भी नहीं होती थी। पर अभी उम्र के हिसाब से भी और सीढ़ियाँ चढ़ने में हर किसी को दिक्कत होती है। बच्चे भी कहते हैं थोड़े बहुत थक गए। पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, हर एक के जो भी आते हैं उनका अच्छे मंत्र उच्चारण के साथ ये पूजा करते हैं। अभी मेरे हस्बैंड पहुँचे नहीं हैं और भीड़ थी तो मैंने पूजा स्टार्ट कर लिया है। वो गाड़ी को साइड लगा कर आ रहा हूँ बोले, और शायद मुझे लगता है उनके कोई फ्रेंड मिल गए और वो बातों में लग गए होंगे, तो मैंने अपना पूजा स्टार्ट कर लिया था। वो आएंगे थोड़ी देर में।
अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं अपने घर में करती हूँ पूजा वैसे ही कर रही हूँ। विधि विधान और मंत्र उच्चारण ये सब तो हमको नहीं आता, पंडित जी जैसे बता रहे थे वैसे मैं कर रही थी। वो मंत्र उच्चारण भी कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा गाइस पूजा करने के बाद। और यहाँ आने से मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप जाइए तो दिल को सुकून मिलता है और हर चीज़ अच्छा लगता है। हम हर टेंशन को भूल जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। ये अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो पंडित जी उनको बोल रहे थे आप कहाँ लटक गए थे तो वो उनको कुछ बता रहे हैं कि वो कहाँ लटक गए थे। तो मैं भी आ गई साथ में। पंडित जी ने कहा आप भी आके हाथ दे दीजिए। हालांकि मेरी पूजा हो चुकी थी, फिर पंडित जी ने कहा तो मैंने हाथ दे दिया। पूजा बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ किरंदुल में जितने भी मंदिर हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर पंडित अच्छे से करते हैं पूजा। और गांधीनगर के शिव मंदिर से हमारा बहुत पुराना ही नाता है, क्योंकि बचपन में हम यहीं आते थे और ज़्यादा यहीं के शिवलिंग का ही चर्चा हुआ करता था। अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बाहर तुलसी के पास भी एक शिवलिंग है, मैं वहाँ भी जल चढ़ा देता हूँ, दूध चढ़ा देता हूँ। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि कहीं के भी एक ही शिवलिंग में दूध चढ़ाइए, सभी शिवलिंग को मिल जाएगा। शिव एक है, शिवलिंग अनेक है, शिव एक है। तो मैंने कहा यहीं डाल दीजिए, पूजा तो करना ही है शिवलिंग का। तो उन्होंने फिर पूरा ही दूध वहाँ डाल दिया। वैसे मैंने इन्हीं शिवलिंग के लिए के नाम से ही दूध लाया हुआ था, दूध और पानी घर से। इनकी भी पूजा हो गई। बेलपत्र फूल वगैरह भूल चुके थे ये, तो मैं इनको दे रही हूँ। वो चढ़ा रहे हैं। पहले मंदिर बहुत छोटा तो नहीं कहूँगी, जितना है अभी उतना ही था। इतना फैसिलिटी नहीं था, जैसे घंटियाँ कम थी, टाइल्स नहीं थे। शिवलिंग में जो अभी आप नागदेव देख रहे हैं वो नहीं थे, दिया नहीं थे, पीछे जो मूर्ति स्थापित हुई है वो नहीं थी। मैं बचपन की बात बता रही हूँ, जब हम स्कूलों में कॉलेज में पढ़ते थे तब की बता रही हूँ। और ये जो घेरा हुआ है स्टील से, ये भी नहीं था, कुछ नहीं था, टाइल्स भी नहीं था। अभी देखिए मेरा बच्चा शैतानी कर रहा है। ये कहीं भी मंदिर जाए, कहीं भी हम कहीं भी जाए, कोई फंक्शन में जाए तो ये अलग थलग रहता है। फिर मैं आई नंदी जी के पास और उनकी भी पूजा की मैंने। मैं वैसे मेरे बेटे से थोड़े परेशान ही रहती हूँ, उसकी बदमाशियों से। अब हम जो यहाँ आए हैं, ये एक पीपल का पेड़ है और उनके नीचे हनुमान जी को स्थापित किया गया है। बाजू में कृष्ण जी की मूर्ति है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा बेलाडीला की पहाड़ियाँ है, चारों तरफ से घिरी हुई है। ये पूर्व दिशा है। इसके नीचे गांधीनगर है, पूरी बिल्डिंग है यहाँ, डबल मंजिल बिल्डिंग है। आपको नहीं दिख रही क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और जो ये जा रहा है आपको दिख रहा होगा लंबा सा, क्या है, तो ये है फाइनोर जाने का रास्ता, एनएमडीसी कंपनी की है। ये जो सीढ़ी देख रहे हैं आप, ये यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी। उसको जस्ट दूसरे पहाड़ पे है। ये जो पहाड़ पे है, एक हम इस पहाड़ पे हैं और दूसरी पहाड़ पे उनको कहते हैं हनुमान टेकरी। हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं। सीढ़ी देखिए, उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी चढ़ने में होती है, लेकिन फिर भी हम सीढ़ी इतनी है कि हमको धीरे धीरे ही उतरना पड़ रहा है। अब ये जो हम पहुँचे हैं ये है किरंदुल का राघव मंदिर। यहाँ राम जी स्थापित है। अनेकों भगवान हैं यहाँ पे। अभी अभी जगन्नाथ भगवान को भी स्थापित किया गया है, उनकी मंदिर बनाया गया है। शनि मंदिर है और बालाजी मंदिर भी है। मंदिर बंद था क्योंकि हम लेट हो गए थे। दोपहर को 2 से 3 या 4 के बीच बंद कर देते हैं। तो हम पीपल पेड़ के पास शिवलिंग था, वहीं पे पूजा करने आ गए। ये पानी ख़त्म हो चुका था मंदिर में, तो यहाँ है हैंडपम्प, वहाँ से मैं ले रही थी। अब ये हैंडपम्प तो मैं बहुत सालों के बाद, हैंडपम्प हमारे यहाँ बोलते हैं हैंडपम्प टेलना, आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, आप कमेंट में बताइए। तो हैंडपम्प टेल कर मैं शुद्ध पानी ला रही थी शिवलिंग के लिए।
बेला मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि पानी तो नहीं है, लाना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। मैं ऑन की हूँ कैमरा। अब मैं बच्चों को बुला रही हूँ कि चलो सब बच्चे आ जाओ, आकर पूजा कर लेते हैं। पर दिक्कत ये हो रही थी कि हवा धीमी धीमी चल रही थी और अगरबत्ती दिया जल नहीं रहा था, तो हम तीनों ने हाथ से ढका और जलाया और बस सब बच्चों को एक एक अगरबत्ती दिया, फूल, बेलपत्र, समी के पत्ते, और हमारी पूजा हो गई। हम अब घर के लिए निकल रहे हैं। ये है राघव मंदिर, देखिए बेलाडीला का राघव मंदिर, ये भी फेमस है यहाँ। बेलाडीला देव स्थान श्री राघव मंदिर किरंदुल। ये मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड। अब मैं आ गई हूँ घर। मैंने मॉर्निंग में खिचड़ी चढ़ाया हुआ था, इन्होंने कहा रहने दे, कुछ मत बना, खिचड़ी बना ले। खिचड़ी और कल का मटर आलू था, तो मैंने कहा चलो इसी को गर्म करके खा लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, फास्ट भी था। और इन्होंने कहा खिचड़ी को बस तड़का दे दो जीरा सरसों के साथ, और उसी में अचार के साथ हो जाएगा। मेरी खिचड़ी भी तैयार हो चुकी है, बस अब मुझे थोड़ा सा आराम करने की इच्छा है, क्योंकि मैं थक गई मॉर्निंग से। सुबह जल्दी उठी और फटाफट काम की, और अभी ये मेरी थाली रेडी, मैं थोड़ा सा खा लूँ। अभी क्या ट्यूशन बच्चे आने के टाइम हो गए हैं और 5 बज गए हैं, ट्यूशन बच्चे आ गए। बस ट्यूशन बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा सा मैं अपने घर के काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह से जो थाली वगैरह पड़े हुए थे, बर्तन पड़े हुए थे, वो मुझे धोने हैं। अब 7 बज गए, ट्यूशन के बच्चे चले गए और पूजा का समय हो चुका था, दिया बत्ती का। ऐसे जल्दी करना चाहिए, लेकिन मैं 7 बजे का टाइमिंग रखी हूँ, क्योंकि 5 से 7 मेरे यहाँ ट्यूशन बच्चे रहते हैं और मैं उस बीच पूजा नहीं कर पाती। बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। मैंने पहले जैसे कहा था कि मैंने अपनी तुलसी माता को उनके स्थान से हटा के, जगह से हटा के दूसरी जगह रख दिया है, क्योंकि वहाँ बारिश पानी के कारण मैं दिया बत्ती नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पीपल के छोटे से बोन साइज़ के पौधे हैं, उसे 7 साल हो चुके हैं। अभी कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो मुझे धोना है। धोने के बाद मुझे रात की डिनर की तैयारी भी करनी है। मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट चल रहा है। उसी बीच मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी भूख लग रही है, कुछ खाऊंगा। मैंने कहा क्या खाना है, कुछ बना दूं? तो कहता है नहीं, मैंगो, मुझे मैंगो की भूख लगी है। तो अभी सीज़न का लास्ट ही आम चल रहा है, इसलिए मैं उसे देख देख के दे रही हूँ, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं है। बस अब हस्बैंड को भी मैं 7 बजे के बाद ही चाय देती हूँ, और वो कभी कभी खुद बना के पी लेते हैं और कभी कभी मैं बना के देती हूँ। तो आज वो भी थक चुके थे, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं ही बना के दे दूँ। मॉर्निंग में मैंने चाय बनाया हुआ था, उसी पे दूध डाला और उनके लिए गरम करके उन्हें उबाल कर दे दिया। वैसे वो निकाल के पी लेते हैं, पर आज मॉर्निंग से कोई ना कोई उनसे मिलने उनके फ्रेंड्स घर पे आ ही रहे थे, तो मैंने उनको चाय दे दिया। अब बस रात के डिनर की तैयारी चल रही है। मैं थोड़ा सा आटा गूँथ लूँ, सब्जी है, और हो सके तो टमाटर की चटनी बना देती हूँ। ओके गाइस, बाय।